मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसका मेन रीज़न ये था कि मैं 5 दिन की एक एडवेंचरस ट्रिप के ऊपर हिमाचल गया हुआ था और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से मैं थोड़ा दूर रहना चाहता था 2-3 दिन के लिए। अच्छी ट्रिप रही, लेकिन जानता हूं कि जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उन्होंने मुझे मिस किया होगा। चलिए, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। और अब 25 की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने जो अपनी फ्राइडे की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, थर्सडे को की थी फ्राइडे के सेशन के लिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैंने इसको देखते हुए वीडियो अपलोड की थी और मैंने कहा था जिनको मैंने 15,300 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो गया था और मैंने कहा था कि अब यहाँ से आप एग्जिट हो जाइए। उसका मेन रीज़न ये था कि बार बार निफ्टी 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जंप ले लेती थी। और साथ में मैंने एक चीज और बोली थी कि हम जब 14,860 के आसपास प्राइस आएगा तो हम यहां से बाइंग करके चलेंगे। देखिए, उस बीच में मैं यहां पे था नहीं, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। किसी ने मेरी पिछली वीडियो को देखते हुए अगर यहां पे बाइंग की होगी, 14,875 880 के आसपास का प्राइस था, मैंने कहा था कि आप 850 की पुट बाय करके यहां से लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक होगी। ठीक है, मैं भी गलत साबित हुआ और एक डिप मिली और हम जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज होते हैं वहां तक गिर गए। पिछले 2 दिन तक तो नुकसान आ रहा था। अगर पुट में प्रॉफिट था तो उससे 50% एक्स्ट्रा नुकसान हमें फ्यूचर्स में आ रहा था। लेकिन आज के सेशन में एक ह्यूज आप ये देखिए शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और हमने 9 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर दी और इंट्राडे के अंदर तो हम 15,025 तक भी चले गए। ये जो कैंडल फॉर्मेशन देख रहे हैं ये मार्च एक्सपायरी से रिलेटेड है, लेकिन 20 से 25 पॉइंट्स के आसपास का फर्क आता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और आप देखिए आज के दिन के अंदर हमने जो पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया था, कितने ह्यूज प्रॉफिट में आ गए। अब यहां से कल की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? कल एक्सपायरी है, वीकली और मंथली दोनों है, और जो मैं बात कर रहा हूं ये मार्च एक्सपायरी से रिलेटेड कर रहा हूं, क्योंकि पोजीशन अब हम एक दिन के लिए कोई ऑप्शंस का प्रीमियम पे नहीं करेंगे। हमें पोजीशन या तो एक हफ्ते या एक मंथ वाले में क्रिएट करनी है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी और बन रही है। वैसे तो अभी कोई बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, अभी काफी नीचे है। एक दिन के ट्रेड को हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे ऊपर कोई बड़ी पोजीशन लॉन्ग साइड पर क्रिएट कर दें। उसके लिए हमें एक काम कर सकते हैं, अगर हमें निफ्टी के अंदर थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी तलाशनी है तो 14,950 की पुट बाय करके आप लॉन्ग साइड पे फ्यूचर्स में जाइएगा, तो हो सकता है कि हम 15,150 तक के एक बार टारगेट्स देख ले। अगर 100 पॉइंट्स के लिए कोई प्ले करना चाहता है तो बिल्कुल प्ले कर सकता है लॉन्ग साइड पर, लेकिन अभी कोई ऐसी बड़ी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही कि हम बुलिश साइड पर चले जाएंगे। ये एक लॉन्ग्स को एग्जिट करने की एक, हम ये कह सकते हैं कि एक बुलिश ट्रेंड दिखी है। यहां से और बियरर्स हैवी हो सकते हैं, इसलिए कॉन्शियस होके विदाउट कोई हैजिंग ट्रेड नहीं लेना किसी भी तरफ। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने देखिए 33,900 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बताई हुई थी और उसके अंदर कॉलों के अंदर तो मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट किए और बाद में अपनी कॉल को शिफ्ट कर दिया 36,000 की कॉल बाय करके और साथ में फ्यूचर सेल था। और देखिए, मैंने 35,200 के टारगेट अपनी
इस कैंडल को देखते हुए बोले थे कि हम यहां तक गिर सकते हैं और वो प्राइसेस हमारे स्क्रीन पे दिखे। हाँ, मैं अवेलेबल नहीं था, लेकिन आप देखिए प्राइसेस वो पिछले 2 दिन और आज के दिन में भी वो प्राइसेस नीचे दिखे। 35,120 के आसपास हम नीचे गिरे और यहीं पर वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज बनती थी। हमारे टारगेट अचीव हुए और हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकले। अब क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छी बड़ी बाइंग दिखी। अगर शॉर्ट कवरिंग को और थोड़ा सा आप प्ले करना चाहते हैं तो एट द मनी कॉल बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल मार्च एक्सपायरी के या तो वीकली या लास्ट वाली। हाँ, प्रीमियम्स जरूर ज्यादा होंगे, लेकिन आपके पास टाइम काफी होगा। तो अभी शॉर्ट नहीं करना। हाँ, केवल शॉर्ट कवरिंग के लिए मैं मानता हूं कि एक बार हम 37,200 तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए, रिलायंस में मैंने जब यहां पे बातें करी थी, मैंने कहा था हम ज्यादा लॉन्ग हम जाएंगे 2120 के ऊपर क्लोजिंग आने पर या 25 के ऊपर क्लोजिंग आने पर, और शॉर्ट हम करेंगे अगर हम 2030 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं। देखिए, यहां पे मैंने इस कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर बात करी थी। अगले दिन हम फिर फ्लैट से हुए और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त सेलिंग दिखी और 1990 तक के प्राइसेस देखने को मिले। ये मैंने अपनी सब पिछली वीडियोस में बोला था, लेकिन उसके बाद अगली बाइंग, अब अगला प्राइस ऊपर और आज फिर हम ऊपर खुले और ऊपर क्लोजिंग मिली। तो देखिए, आप यहां कैंडल फॉर्मेशन देखिए, एक बेरिश साइड की फॉर्मेशन बनते हुए रह गए। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस स्टॉक में हम लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे स्टॉक के अंदर कोई ऐसी खास स्ट्रेंथ लग नहीं रही कि हम इसको बाइंग साइड पर ट्रेड करें। लेकिन हाँ, हम शॉर्ट साइड पर इसको ट्रेड तब करेंगे जब ये नीचे की तरफ 1975 के आसपास ट्रेड करना शुरू करेगा, तब हम शॉर्ट की तरफ पोजीशन लेंगे। जहां नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स यहां से करेक्शन है तो हम बाइंग करें, लेकिन यहां पर इतने ऊंचे के लेवल पे बाइंग करने पे ज़्यादा प्रॉफिट्स होते नहीं है, तो इसलिए वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखिए इसे। एचडीएफसी बैंक ने देखिए जब यहाँ पे एक करेक्शन दिखाई थी, जब ये कैंडल दिखी थी, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दी थी जो थर्सडे के सेशन में थी। ये फ्राइडे का सेशन था और ये अगले 3 सेशन है। देखिए, अगले दिन हम नीचे खुले और क्लोज नीचे हुए, फिर नीचे और देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी आज भी ओपन हुए। तो मैंने उसके अंदर 1530 के टारगेट आपको बताए थे कि हम 1530 तक गिर सकते हैं, और गिरे भी, और वहीं पर संभले और वहीं से एक ही दिन में हमने सारी पिछले 4 दिन की करेक्शन को कंप्लीट कर दिया और 1600 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो अब यहां से हमें क्या करना है? क्या बाइंग कर सकते हैं? देखिए, बाइंग आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको जो पुट बाय करनी होगी वो 1570 के आसपास की, ये 9 डेज मूविंग एवरेज का प्राइस बनता है। अगर आप ये वाली पुट बाय करके लॉन्ग में ट्रेड लेना चाहते तो रिस्क आपका प्रीमियम प्लस जो इन दोनों स्ट्राइक के बीच का गैप होगा, जहां पर आप लॉट बाय करेंगे और जहां की आप पुट बाय करेंगे, ये आपका मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड। जितना भी ये स्टॉक ऊपर जाता जाएगा वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। अच्छी स्ट्रेटजी है, पूरा मंथ कैरी कर सकते हैं आप। ये मैं मार्च के मंथ की लिए बात कर रहा हूं, तो आप इसके अंदर हैजिंग के साथ ही लॉन्ग में जाइएगा, क्योंकि हाई से ये स्टॉक तकरीबन अभी भी आपको 40 रुपीज नीचे मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए 4 to 5% के नीचे के प्राइस पे तो आपको अवेलेबिलिटी होगी ही। तो लॉन्ग में रहिए, वो भी हैजिंग के साथ, और मार्च एक्सपायरी के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इंडस बैंक ने आज देखिए 1070 के ऊपर फिर क्लोजिंग नहीं दी। आप पिछले अगर
10 दिन से अगर आप कैंडल फॉर्मेशन देखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि 1072 के ये जो ब्लैक लाइन जो मेरी ऊपर की रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बड़ी एक रैली आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन आज भी हम इतनी बड़ी जो बैंक इंडेक्स के अंदर रैली दिखी, उसके बावजूद भी ये स्टॉक ऊपर जाके क्लोज नहीं हुआ। तो अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, साइडवेज होके बैठिए, एक बार ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम बाइंग साइड पर जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार करेंगे। एचडीएफसी ने देखिए यहाँ पर मैंने आपको सेलिंग बोली थी और 2820 के आसपास सेलिंग बोली थी, और मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पर आएंगे तो एक बार हो सकता है कि रुके हम, और यहाँ से गिरावट दिखी तो हम 2680 तक गिर सकते हैं। और देखिए गिरी भी, मैं अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप यहाँ से बाइंग करके चलिए, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट केस में होता है कि ये अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, और 50 डेज मूविंग एवरेज बनती थी 2600 के आसपास। वहां आप देखिए जो लो लगा आज का इसका, वो 2623 के आसपास लगा, वहां से 100 पॉइंट्स की एक शॉर्ट कवरिंग दिखी, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। अगर हम 2600 की पुट बाय करके लॉन्ग में जाते, अच्छा एक ट्रेड ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं था। मैंने हाँ गिरने तक की बोली थी कि हम 2680 तक गिर सकते हैं। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर डीएमआई में तो दिख रहा है, लेकिन एमएसीडी अभी कोई बुलिश क्रॉसओवर दिखा नहीं रही, लेकिन फिर भी किसी को लॉन्ग साइड पर ही रहना है तो वो 27, क्योंकि इसमें 50-50 पॉइंट स्ट्राइक्स की ऑप्शंस है, तो 2700 की पुट बाय करके लॉन्ग साइड पर आप ट्रेड ले सकते हैं अगर कल हम पॉजिटिव ओपन होंगे। अदरवाइज अगर नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट भी नहीं करनी, तो वेट करना है। कोटक महिंद्रा बैंक भी देखिए कितनी बड़ी गिरावट उसने अपनी 50 डेज मूविंग एवरेज भी पिछले कल तक की क्लोजिंग दी थी, यानी 1875 तक के टारगेट नीचे की तरफ दिख गए थे, लेकिन आज हम उसके भी नीचे गए, 1857 तक गए, और क्लोजिंग हमारी आज की हाइज पर आई है। लेकिन जो एक प्राइस और बनता है 1940, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं तकरीबन 2000 के टारगेट के लिए। वेट कीजिएगा सुबह की ओपनिंग का, कंटिन्यूस अगर 1940 के ऊपर ट्रेड होता है तो ही लॉन्ग साइड पर जाइएगा। उस केस में आपको जो पुट बाय करनी होगी 1920 के आसपास की। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने देखिए कितने बढ़िया आपको ट्रेड शॉर्ट साइड्स पर दिलवाए थे कि 640 की कॉलें बाय करा के फ्यूचर सेल करवाया था, और आप देखिए कल तक हमें कितना ह्यूज प्रॉफिट था 610। आप जैसा मैंने बोला था इसके अंदर हमें जहां तकरीबन 20 to 25 पॉइंट्स हमारे ट्रेड अगेंस्ट हो गए थे, वो हम 30 रुपीज प्रॉफिट तक भी हमने उन ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बनाया है। तो होपफुली जिनको मैंने बोला था उन्होंने नीचे 610 तक के टारगेट की मैंने बात की थी और वो अचीव हुए। आप मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिए जो मैंने थर्सडे को पोस्ट की थी, और उससे पहले बात करी थी कि 610 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, वो अचीव हो गए और वहां प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो सकते थे। आज की क्लोजिंग 641 के आसपास आई है, तो अब अगर किसी ने लॉन्ग में जाना हो तो आप 630 की पुट बाय करके तब लॉन्ग में जाइएगा। एक 670 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करेक्शन हो चुकी, बहुत बड़ी करेक्शन हुई है। आप देखिए हाई से तकरीबन हमने 70 पॉइंट्स लूज किए हैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, और एक शॉर्ट कवरिंग तकरीबन 640 तक इसे ले जा सकती है। तो अब आपको इसके अंदर 630 की पुट बाय करके लॉन्ग्स में जाना है, अब शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट में हमने पैसे बना लिए हैं। एक्सिस बैंक में भी देखिए मैंने 740 के आसपास की कॉल बाय करा के फ्यूचर सेल करवाया था। एक टाइम तो 800 तक के टारगेट्स दिख गए थे, उस टाइम तो हमें अच्छा नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर आप 740 की कॉल 730 740 दो जगह मैंने बोला था, अगर उस कॉल को बाय करके जो फ्यूचर सेल हमने कर रखा था, आप देखिए जो हमारे लोज लगे वो 714 तक के भी लगे। तो इस ट्रेड के अंदर भी जहां हमें
अच्छे नुकसान देखने को मिल रहे थे, वो भी प्रॉफिट में क्लोज हुए थे। आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग और 750 के आसपास की हमें क्लोजिंग दिखी। बेरिश क्रॉसओवर है। अगर इस अपॉर्चुनिटीज को, जो एक बड़ी गिरावट दिखी, उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको 740 की पुट बाय करके लॉन्ग्स में जाना होगा। उस केस में हमें ओपनिंग देखनी है, ओपनिंग पॉजिटिव होगी तो ही लॉन्ग में जाना है, कम से कम हाफ एन आवर देखने के बाद। एसबीआई देखिए, एसबीआई में मैंने 769 तक के आसपास के टारगेट्स बोले थे कि अगर गिरावट आती है तो। इसके अंदर मैंने 400 की कॉल बाय करवा के फ्यूचर सेल करवाया था, और देखिए उस केस में हमें जो लोज दिखे 386 के भी दिखे, तो इसके अंदर भी हम अच्छे प्रॉफिट में आए। ठीक है, 2 दिन में एक अच्छा पुल बैक भी देखने को मिला, लेकिन जो मैंने टारगेट्स की बात करी थी वो टारगेट्स 100% तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 60-65% टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं, क्योंकि 400 की कॉल में हमने जितना प्रीमियम दिया होता उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें 386 तक के टारगेट्स में देखने को मिले। अब क्योंकि पुल बैक देखने को मिला है और हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग फिर देखने को मिले, केवल शॉर्ट कवरिंग। मैं शॉर्ट कवरिंग को अगर ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो मैं 400 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, वो भी मार्च एक्सपायरी की, फरवरी एक्सपायरी नहीं, मार्च एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। तो आप लॉन्ग साइड में रह सकते हैं। हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली इसको 415 तक कंटिन्यू हो जाए। बाकी मेरा अभी भी मानना है कि हमने जो ये गैप एक बनाया हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए एक बार ये स्टॉक नीचे की तरफ 369 के आसपास, 59 के आसपास तक आ सकता है। इसीलिए मैंने ये टारगेट्स की बात आपसे की थी, लेकिन फिर से 2 दिन लगातार एक अप मूव देखने को मिली है, तो इसलिए आप इस मूव के साथ पॉजिटिव साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन विद हैचिंग। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, यानी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को कल के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि पिछले सेशंस में रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ